अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। आज की वीडियो जो है वो मैं असल में सुबह की रूटीन से शुरू करना चाह रही थी, लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि मुझे ना 2 दिन से बहुत आवाज़ें आ रही थी और मेरी बेटी मुझसे बोले जा रही थी कि मम्मा मैंने जो है वो मुझे बालकनी में से आवाज़ें आ रही हैं, आई थिंक कोई बर्ड है वहाँ पे, बेबीज़ हैं, और वो सब मुझे बता रही थी। तो मैंने कहा बेबीज़ कहाँ से आ गए, बर्ड्स वगैरह के। तो कहने लगी उसे फिर परसों आई थी, हाँ, तो परसों वो बाहर आई बालकनी में, कहने लगी मम्मा मैंने बर्ड को देखा है, उसके ना कीड़ा उसने पकड़ा हुआ है और वो फीड करा रही किसी को। मैंने कहा अच्छा चलो, फिर मैंने आज बच्चे स्कूल गए हैं छुट्टी हुई सैटरडे संडे के बाद, तो फिर मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ बाहर निकल कर। और प्लांट्स को भी मैं देख रही थी, हमने लगाए थे, कोशिश की थी लगाने की। तो ये शायद जल रहा है, क्या है ये सीड, नहीं ये सीड फूटा है, ये देखें ये सनफ्लावर के सीड्स हैं। सो आई थिंक सनफ्लावर के, नहीं यहाँ पे लगा हुआ है इसके। सो ये तो जो प्लांट्स मिलते हैं ना, ये वैसे बाय किए हुए थे लेकिन जलना शुरू हो गए, तो अब इनकी थोड़ी बहुत कटिंग होगी। ये सारा काम जो है वो मेरी बेटी करेगी, उसको बहुत पसंद है। मैंने बस उससे ये कहा था कि मुझे थोड़ी सी सब्जियां लगाने शौक़ हो रहा था देख देख के। और ये भी फ्लावर्स नहीं, कलर्ड फ्लावर्स हैं, और ये वाले भी हमने ये सारे एक साथ हमने लगाए थे, लेकिन इनमें कुछ भी नहीं निकल रहा। और यहाँ पर ये वाले जो, हाँ नहीं ये आई थिंक ये वाला इसमें निकल रहा है ना, नहीं बल्कि इसमें ही देखें छोटी सी कोपल आपको नज़र आ रही होगी। ये मेरी बेटी ने फिर बाहर आई, उसने गमले 2-3 थे, वो कह रही थी मैं सीड्स चेक करूं डेड तो नहीं हो गए। तो वो बाहर आई, उसने कहा सारे सीड्स जुड़ गए, तो जो ख़राब वाले थे अलग करके दोबारा से ये प्लांट किए हैं उसने, ये वाले। और आई थिंक इसने इसकी भी कोशिश की है, लेकिन अब इसमें कुछ नहीं निकलेगा, तो मैं धनिया वनिया अपना कोशिश करूँगी लगाने की, क्योंकि बड़ा वाला पॉट है तो इसमें 3-4 चीज़ें लग जाएंगी, धनिया पुदीना हरी मिर्च लग जाएगी, तो वो ट्राई करूँगी। और ये देखें ये सीड आपको शायद नज़र आ रहा होगा ना, ये बीज है, बीज में से फूटा है। ये इतना खूबसूरत लग रहा है, जब ये छोटे छोटे से निकल रहे थे ना, मुझे इतने, अब पता नहीं मैं धूप में ले जाके दिखाती हूँ, शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये सीड है उसके ऊपर और ये इसमें से फूट रहा है। वाओ, और ये बिल्कुल छोटी सी कोपल निकली है। ये वाला भी उसने सही किया था प्लांट, और ये वाला भी सही किया था, और ये 3 फिर ख़राब हो रहे हैं, तो अब इनके लिए दूसरे बीज लेके आएंगे। अच्छा अब ज़रा बर्ड्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ पर। सो बेसिकली यहाँ पे मेरा स्टोरेज है तो वो मैंने सही करना था कि समर के कपड़े हैं ना ये सारे, तो ये मैंने निकालने थे, और मैंने बोला था ये इनको मैं सही करूँगी। अब है कहाँ पे ये मुझे समझ में एग्जैक्टली नहीं आ रहा, क्योंकि ये सूटकेस है मेरा, तो मुझे ये सारा सामान में क्लीन करना था। और यहाँ बीज वगैरह वो भी ला के डाल दिए थे, मतलब एक बोल में पानी रख दिया था, एक में बीज रख दिए थे, सीड्स रख दिए ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ जो है वो क्लिप भी शेयर कर रही हूँ। अब नेक्स्ट आप क्लिप देखेंगे वो उसका ही देखेंगे और उनकी आवाज़ें सुने। So how I found these baby birds is because I was the first one to find out. So this bird kept going back and forth, and yeah, I went to investigate it why she kept going there, and so soon enough I saw the cutest thing in my life, the baby bird. So yeah. अच्छा ये जो है ना, ये कोयल के बच्चे हैं। पहले मुझे ये लगा क्योंकि कबूतर हमारी बालकनी में बहुत आते हैं, और यहाँ पे उन्होंने बहुत बच्चे भी दिए हैं, तो यहाँ पे मैं यही कहती हूँ सीज़न, बर्ड सीज़न होता है हमारी बालकनी में, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कबूतर आते हैं, लेकिन पहली दफ़ा कोयल के बच्चों ने दिए हैं, और बहुत कॉर्नर में हैं, तो मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि जंगली होते हैं ना, वो अटैक भी कर सकती है, जाहिर सी बात है, माँ है तो प्रोटेक्ट तो करना है उसने। तो मुझे डर भी लग रहा है कि मैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। तो अभी जो मुझे क्लीनिंग करनी है ना, मैंने कहा 2 हफ्ते में और रुक जाती हूँ, क्योंकि थोड़े से उसके बच्चे बड़े हो जाए ना, तो 3-4 हफ्तों में उड़ जाते हैं बच्चे। जो जितने भी कबूतर तो पहले जितनी दफ़ा भी हमारे यहाँ आए हैं, जितने भी बर्ड दिए हैं, जितनी दफ़ा भी पैदा हुए हैं, 3-4 हफ्ते लगा के वो उड़ जाते हैं। और मेरी बच्चियाँ इतनी कोई एक्साइटेड थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। एग शेल्स जो है यहाँ टूटे हुए पड़े हुए थे, तो वो इतनी खुश हुई थी, मम्मा देखें आप, ये देखें एग्स टूटे हुए हैं, उन्होंने हैच किया। ओह माय गॉड, हमारे घर में एक बड़ा खुशी का समा था। तो मैंने कहा बेटा क्या करूँ मैं, कोई केक शेक मंगा के अब वो कटिंग करना शुरू करूँ। तो बहरहाल
अभी एक और भी है, हम माशाल्लाह से आजकल गुड न्यूज़ देख रहे हैं बर्ड्स की तरफ से। एक और अपडेट भी है, वो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मुझे सख्ती से मुझे जो है वो मना किया है कि अभी वो नहीं शेयर करनी। किसने मना किया वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही बताऊंगी, जब शेयर करने वाली व्लॉग बनाऊंगी तो उसमें ही बताऊंगी पूरी डिटेल्स आपको। सो बहरहाल आई एम रियली एक्साइटेड। आप दिन के काम मैं शुरू कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग बीच वगैरह पे गए थे, तो सारे कपड़े जो है वो ला के डाले लॉन्ड्री वगैरह में। साथ साथ ये हमारा पिकनिक वगैरह का सामान है, जो ये तो वो है ट्यूब्स वगैरह हैं ये इंशाल्लाह। तो मैंने जैसे बताया, अब मैंने पिकनिक करना है, मैंने बैग वगैरह रेडी करके रख लिया है, तो वो भी शेयर करूँगी वो है कैसे बना के रखा है। अच्छा, मैं पिकनिक वगैरह का भी सामान मैंने रेडी करके रख लिया है, सब बैग्स वगैरह में तैयार करके रखी है। बर्ड्स की आवाज़ें आपको आती रहेंगी, जिसके लिए मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, ये आती रहेंगी। और अब हैं घर में बर्ड्स, तो उनके साथ तो गुजारा करना ही है बहरहाल। तो पिकनिक का काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लेके हम गए थे, अब उनको ड्राई कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैं खंगाल के दोबारा रखूँगी। अभी लॉन्ड्री मेरा सबसे बड़ा टास्क है। जिस दिन मैं लॉन्ड्री करती हूँ ना, 2 दिन मेरे पूरे खर्च होते हैं। एक दिन मैं वॉश और ड्राई होते हैं, और उसके नेक्स्ट डे जो है ना, मैं सबको आयरन करती हूँ और प्रॉपर उनकी जगह पे पहुंचा देती हूँ। तो फिर 2 वीक्स के बाद दोबारा जब लॉन्ड्री लगती है ना, तो फिर मैं थोड़ी ये होता है कि 2-3 हफ्ते के कपड़े जो है वो ऑलरेडी आयरन है और मुझे परेशानी नहीं है। उसके बाद घर के ऊपर या वीडियोस एडिट, और क्योंकि मेरी अपनी ट्रेनिंग भी चल रही है, तो वो भी करती हूँ। सो 2-3 वीडियो की ना रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो उनके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ मैं। आज थोड़ा बहुत किया है, तो इंशाल्लाह वो वाली वीडियोस भी मैं जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि उसके वो वर्क परमिट के हवाले से है। और इसके अलावा नाइकॉप अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहें, पासपोर्ट कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, उन चीज़ों के लिए अपडेट्स लोग मांग रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर वो भी जल्दी करूँगी। तो लेट्स गो टू द रेगुलर ब्लॉग, मिलते हैं आगे क्लिप्स में। ओके, सो इस वाले कंपनी में हमने बहुत कोशिश की, कुछ लग जाए, कुछ बन जाए इसका, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या कर रही हूँ मैं कि इसमें मैं दूसरे डालने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले लेट्स सी, इनको मिक्स कर लेते हैं। देखें, कुछ नहीं बना, खराब हो गई सीड्स। कल कुछ तो निकल रहा था, ये तो बहुत नीचे इनको दबाया हुआ था, शायद इस वजह से इनके साथ कुछ ऐसा हो गया। बहरहाल ये भी एक पड़ा हुआ है। सो ये देखिए, जड़ें तो निकल रही हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इनको इस कॉर्नर पे दबा देती हूँ, ठीक है। और लेट्स सी अगर कुछ निकलता है इसमें से, कुछ नहीं कर सकती, आपको होगा सुबह के लिए, क्योंकि मुझे अब मेरा ऐसे ही दिल चाह रहा था। मैं इतनी वीडियोस देख रही हूँ, कुछ कहीं से हो जाए यार, कुछ हम भी उगा लें गार्डन में अपने। सो बहुत ज़्यादा मैं नीचे नहीं करके दबा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दब जाएगा ना, फिर मुझे पैनिक अटैक होने लगेंगे। सो मैंने क्या किया कि ये तो धनिया है। सो धनिया कुटा हुआ है जो मेरे पास, इसमें से थोड़े से मैं ले लूँगी, क्योंकि जब धनिया के मैंने देखा था, जब भी आप धनिया को उगाएं ना, तो उसको उसकी जो सीड्स होते हैं ना, जो होल ग्रेन धनिया होता है, उसको मतलब उसको थोड़ा सा तोड़ के डालना चाहिए। तो मेरे पास इसमें जो मोटे मोटे दाने हैं, मैं ऊपर से उठा रही हूँ, और वो मैं एक साइड पर डाल देती हूँ। लेट्स सी कि निकलते भी हैं या नहीं, ठीक है। सो मैं इनको बहुत ज़्यादा नीचे करके नहीं डाली, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि इनमें मैं निकलते हुए थोड़ा थोड़ा देखूँ, तो फिर इनकी जड़ें जो है ना निकाल के वो मैं चेंज कर लूँगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने धनिया कर दिया है, और मैं कर रही हूँ। ओके जी, सो ये धनिया आ गया यहाँ पर, और ये वाला जो है ये मिर्चें हैं, इनके सीड्स हैं। मैंने सिर्फ धनिया वाली वीडियो देखी थी, मैंने बाकी और कुछ नहीं देखा, तो ये तो सिर्फ मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, ठीक है। सो आप ये ना समझिएगा कि मैं कोई प्रो हूँ। सो ये कर दिया मैंने यहाँ पर, और उस साइड पे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने थोड़े से बीज ना फैला दिए, ये और पड़े हुए हैं।
ठीक है। और अब मेरे पास ना स्ट्रॉबेरी के ये पड़े हैं, तो ये वाले तो मैंने सुखा लिए थे और मैंने सोचा था बच्चों से ही लगवाऊंगी, लेकिन इतना टाइम और बच्चों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। और आजकल ना फिर ठंड होना शुरू हो गई है, 2 दिन से सर्दी हो रही है यहाँ पर और बारिश हो रही है। सो इसके लिए मैं एक और पॉट लेती हूँ और उस पॉट में डालती हूँ ऐसे। सो ये पॉट ले लिया मैंने और इसमें भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ इसे, इसके अंदर मैं स्ट्रॉबेरीज डालती हूँ सारी, जो भी है। तो ये पैटर्न नहीं बना रही मैं, आई जस्ट वांट टू सी कि क्या होता भी है ग्रो कि नहीं होता। ये छोटे से भी पौधे निकल आए ना तो मेरे लिए सक्सेसफुल है। तो इसमें सीड्स हैं। मैंने 5 मिनट क्राफ्ट में बहुत पहले देखा था कि उन्होंने क्या किया था कि इसके सीड्स निकाल लिए थे स्ट्रॉबेरी के, और फिर उन्होंने सुखाए थे उसको और उसके बाद उसके अंदर उन्होंने मतलब ग्रो करे थे। तो लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। सुखा मैंने लिए थे, ये जो आपको टिश्यू पे नजर आए ना वो सारे मैंने सूखे में डाले थे, और जो टिश्यू के बगैर थे उसके अंदर मैंने वो बहुत ज़्यादा वेट नहीं थे और बिल्कुल सूखे हुए भी नहीं। सो ये यहाँ हो गया, मैं इसमें पानी डालती हूँ। ज़्यादा पानी तो नहीं चला गया। ओके जी। सो मैंने इनको पानी दे दिया है और देखते हैं क्या होता है इनके साथ, ठीक है ना। अच्छा, अब जो फुटेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये अस्मा और मम्मी वगैरह की है। तो मम्मी के हस्बैंड रज़ा जो है वो बर्गर्स वगैरह बनाए थे, आप इंजॉय करिए। थोड़ी सी पुरानी फुटेज है, प्लीज़ माइंड नहीं करिएगा। मेरी फुटेजेस जो है वो मिक्स हो गई थी जिसकी वजह से मैं ऐड नहीं कर पाई, बट इंजॉय दिस। क्या बन रहा है? उसके कर लेना कद्दूकस वाले। हमारा लॉन्ड्री डे था तो हम जिंगर बना रहे हैं। जिंगर बना रहे हम नहीं बना रहे हैं, रज़ा भाई जिंगर बना रहे हैं क्योंकि हमारा लॉन्ड्री डे था। हम खाएंगे। गाड़ी खोल दी ना, उससे अनलॉक करेगा। अभी सॉस बनेगी ऐसे। ये रही सॉस बन चुकी। सारा मैस भी क्लीन करवाएंगे जब तक हम ग्रोसरी क्लीन कर रहे हैं। लॉन्ड्री तो से क्लीन कर ली, थोड़ी बहुत रह गई है सब मैस, फिर ग्रोसरी रखनी है आई गेस। पूरा डिप कर दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। टेस्टिंग चल रही है वहाँ पे। टेस्टिंग ख़त्म हो चुकी है। वही जहाँ मैंने वो रखा था वो हाँ बोलो जल्दी एक और बनाओ, टेस्ट करेंगे। स्लो शेफ है, स्लो शेफ। अबे तो शेफ को बीच में ऊपर बुला लिया।
टुडे संडे। यहाँ पे जनाब बर्गर की प्रिपरेशन चल रही है, मतलब असेंबलिंग की जा रही है। और घर के बने हुए बर्गर्स की क्या बात होती है, अब आगे कैसे बने थे कैसे नहीं बने ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अस्मा के रिव्यू से आपको आइडिया हो रहा होगा। सी द स्टीम। सॉस तो अच्छी लग रही है। वैसे शक्ल से अगर देखा जाए, मतलब मैं अगर जैसे अभी देख रही हूँ इसको वॉइस ओवर करते वक्त, तो बहुत मज़े के और क्रंची से लग रहे हैं। और ये वाला जो बन है ना, ये पोपोइस में यूज़ होता है, तो मुझे भी सेसमी सीड वाले जो बन्स हैं वो मुझे पसंद आते हैं, तो मुझे तो बड़े मज़ेदार लग रहा है। और जो सॉस है ना, ये भी बहुत ज़बरदस्ती लग रही है। तो इंशाल्लाह रज़ा को पकड़ते हैं और उससे हम सब अपने लिए बनवाएंगे। तो आखिर में जो है वो तो जाहिर सी बात है, जब सबको खिला लिया जाता है तो उसके बाद बारी आती है जिसने पकाया है वो खाए। तो आप लोग कौन सी रेसिपी फॉलो करते हैं, किसी स्पेसिफिक शेफ़ की या चैनल की, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ये तो आई डोंट नो रज़ा ने किसकी रेसिपी फॉलो की है, उसकी अपनी रेसिपी है। और इसी तरह अस्मा का जो हस्बैंड है ना, उसको भी कुछ चीज़ें बनाने का बड़ा शौक़ है, क्योंकि लड़के आपस में जमा होते थे तो वो लोग मतलब आपस में कुकिंग वगैरह करते थे, तो उसे उसकी रेसिपीज़ बहुत सारी ऐसी हैं जो हमें बहुत मज़े की लगती है। आपको याद होगा जब हम लोग गए थे लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, हाँ, तो हम लोग जब गए थे कॉटेज में, तो वहाँ पर उसने कढ़ाई बनाई थी। मैं अस्मा के हस्बैंड की बात कर रही हूँ। और जो हम लोगों ने टिक्के खाए थे वो भी उसने सारा उसका मसाला वगैरह लगाया था। तो बस क्या बात है उसके टिक्के लगाने की। तो इंशाल्लाह भी बारबेक्यू वगैरह होगी तो वो कोशिश करेंगे कि उससे उसकी रेसिपी जो है वो पता करके आपको बताई जा सके। आज की वीडियो यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।